गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई पार्ट 1 संसाधन से संबंधित वर्कशीट आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की है, संसाधन एवं विकास पुस्तक से कक्षा 8वीं के लिए। एक तरफ आपको यहाँ पर अपना विद्यार्थी का नाम लिखना है और दूसरी तरफ आप लोगों को लिखना है शिक्षक का नाम। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपने शिक्षक का नाम लिखेंगे। वर्कशीट को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट नंबर 4, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता। कि हमारे पास जो रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो वसाइल मौजूद हैं, जो संसाधन मौजूद हैं, उनको किस तरीके से बचाया जाए, उनकी हिफाजत की जाए, उनको किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए, उसकी ज़रूरत क्या है। वर्कशीट को आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग करता हुआ आ रहा है, उपभोग कर रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे संसाधनों का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्य ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है, जैसे खनन, वनों की कटाई आदि। इससे प्रकृति एवं वन्य प्राणियों का विनाश हुआ है। कागज बनाने के लिए भी बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। कागज को व्यर्थ न होने दें। इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है, जो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। जहाँ तक कि मानव प्रकृति उपहार, पानी और वायु को भी बर्बाद और प्रदूषित कर रहा है, अन्यथा जिसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। यदि ये संतुलन नष्ट हुआ तो मानव अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम संसाधनों का संरक्षण जो है वो कर सकते हैं, जैसे कि निर्देश प्रत्येक चित्र के सामने दिए गए कैप्शन को पढ़ना है और प्रत्येक चित्र में संसाधनों के संरक्षण कैसे किया जा सकता है उसके नीचे लिखना है। हमें भगवान ने, ईश्वर ने, खुदा ने काफ़ी सारे रिसोर्सेज दिए, संसाधन दिए और अपनी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने उनका इस्तेमाल किया और कर रहे हैं। जैसे कि हवा, पानी, सूरज की रोशनी, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, लकड़ी, सारी चीज़ें हमें जो है प्रकृति द्वारा मिली है। लेकिन मनुष्य क्योंकि लालची प्रकृति का है और जो है पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो ऐसे में इनके अंधाधुंध इस्तेमाल से संसाधनों के प्रकृति का ह्रास हुआ और संतुलन बिगड़ा। हमें विकास करना है, पर ऐसे करना है कि संसाधनों का हम प्रॉपर इस्तेमाल करें और बैलेंस तरीके से इस्तेमाल करें। इसे ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं, यानी बैलेंस रखकर विकास करना, जिससे प्रकृति भी जो है वो स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, हेल्थी रहे और स्वस्थ रहे और इकोलॉजिकल जो हमारा बैलेंस है वो भी बना रहे। हमें कागज़ को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कागज़ों के बनाने के लिए क्या होता है कि पेड़ों की कटाई की जाती है। और आप लोगों को पता ही है कि वृक्ष जो हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो पृथ्वी पर जीवन होना बहुत ही कठिन हो जाएगा। अब कुछ पिक्चर्स दी गई हैं बच्चों, आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। इनको हमें बताना है और इनको हमें कैप्शन के हिसाब से इनके बारे में लिखना है। आयशा घर की सारी लाइटें जलाकर पढ़ती है। क्या ये सही बात है? हमें जब पढ़ाई करनी चाहिए तो घर की क्या सारी लाइटें जलानी चाहिए? तो हमें यहाँ पे बिजली को बचाना है और कैप्शन देना है, और उसके बाद एक हेडिंग, कैप्शन मीन्स हेडिंग आपको एक देनी है इसे, और उसके बाद किस तरीके से हम किस प्रकार से बिजली बचा सकते हैं वो लिखना है। जिस कमरे में हम बैठे हों हमें तो वहाँ की ही लाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। पढ़ाई के समय हमें जितनी रोशनी चाहिए, जिस बल्ब से हमें रोशनी मिल रही है, हमें सिर्फ वही जलाना चाहिए। और फालतू पंखे, एसी, लाइट, फ्रिज या फिर और दूसरी चीज़ें जो बिजली के अप्लाइंसेस हैं वो हमें इस प्रकार इस्तेमाल करने चाहिए कि बिजली का फालतू इस्तेमाल ना हो। दूसरा है कि दूसरा क्वेश्चन, टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। सूखे पत्तों को जलाना मतलब धुआं निकलेगा, राख निकलेगी, जिससे वायु प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जिससे कि वायु प्रदूषण होगा, वायु हमारी प्रदूषित होगी। तो हमें सूखे पत्तों को जलाना नहीं चाहिए, बल्कि बच्चों इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें इन पत्तों को गड्ढा खोद के दबा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि कुछ समय बाद ये खाद के रूप में हमारे काम में दोबारा आ सकती है और हमारी जो ज़मीन है, धरती है, वो और अधिक उपजाऊ बन सकती है।
इसके लिए कैप्शन आप अपने आप हेडिंग डिसाइड करेंगे कि क्या देनी है। हर बच्चे कितना क्रिएटिव है इसमें ये हमें पता चलता है। तीसरा है कि राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। जब हम ब्रश करते हैं तो क्या हमें नल को खुला छोड़ देना चाहिए? क्या है ये? जल की बर्बादी है। तो हमें जल को बर्बादी नहीं करनी है क्योंकि जल ही जीवन है। तो हमें कैप्शन देनी है कोई आप एक अच्छी सी, और साथ ही साथ जल का हम किस तरीके से संरक्षण कर सकते हैं हमें वो बताना है। गाड़ी धोने के लिए, फर्श धोने के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा कपड़े और बर्तन धोने के लिए भी हमें पानी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। रोज़ रोज़ फर्श धोने की जगह हम पोछा कर सकते हैं। रोज़ रोज़ गाड़ी को पूरे पानी से धोने की जगह हम गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। कपड़ों का बहुत बार पानी निकालने की जगह जहाँ ज़रूरत है उतनी बार ही पानी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ जो पानी इस्तेमाल हमने कर लिया है उसे हम पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। बर्तनों के लिए भी हम जब बर्तन मांजे तो उस टाइम हमें टैप बंद रखनी चाहिए, नल का बंद रखना चाहिए, ताकि पानी जो है वो फालतू बर्बाद ना हो। तो और बहुत सारे तरीके हैं। बारिश के पानी को भी हम जमा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जल संरक्षण कर सकते हैं। ये आप लोगों के सामने बिजली, वायु और जल संरक्षण जो है यहाँ पे हमें बता रहा है किस तरीके से करना है, और आप और अच्छे तरीके से इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में जाइएगा और क्वेश्चन अपनी क्वेरीज वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। इसी वर्कशीट से संबंधित आप लोगों के सामने और प्रश्न भी है। प्रश्न 1 कहता है कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? सतत पोषणीय विकास से हम ये समझते हैं कि ऐसा विकास जिसमें संसाधनों का बैलेंस तौर पर, सही तौर पर उपयोग हो सके और प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विकास संभव हो, और आने वाली भावी पीढ़ियां उन संसाधनों का इस्तेमाल कर पाएं। अगला सवाल है, संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? संसाधन संरक्षण इसलिए जरूरी है ताकि भावी पीढ़ियों के लिए वो संसाधन बचे रहे। अगर संसाधन हम ही सब इस्तेमाल कर लेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को, नस्लों को कुछ नहीं मिल पाएगा। यदि पेट्रोल पूरी तरह समाप्त हो जाए, प्रश्न 3, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा? सोचकर बताइए। सोचो बच्चों कि अगर पेट्रोल ना रहे, और अभी बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, गाड़ियां हैं, मशीन्स हैं जो आप अपने आसपास पेट्रोल से चलते हुए देख रहे हैं, तो क्या आपके जीवन पर पेट्रोल खत्म होने का कोई असर पड़ेगा? वो क्या प्रभाव पड़ेगा वो आप सोच कर लिखिएगा। एक मैं आप लोगों को हिंट यहाँ पर दे देती हूँ कि मुझे लगता है कि अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो सारे लोग साइकिल चलाना शुरू कर देंगे या शायद पैदल चलेंगे। जो हम इतनी तेज़ रफ्तार से, तेज़ गति से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, उस गति में ठहराव आएगा और कहीं ना कहीं आप देख लीजिए हमारा विकास इससे प्रभावित होगा। तो हमें संसाधनों का सतत पोषणीय विकास करते हुए इस्तेमाल करना है, और अपने नेचर को, अपनी प्रकृति को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, और भावी पीढ़ियों के लिए भी बचाकर रखना है। प्रश्न 4 कहता है कि संसाधनों के संरक्षण से आप अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? आप लोग अपना योगदान, आपको मौका मिल रहा है आप संसाधनों को बचाने का, तो आप कैसे बचा सकते हैं? आप कोशिश कर सकते हैं कि आप जल का इस प्रकार इस्तेमाल करें कि जब आप ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो नहाते समय एक बाल्टी भर के रख लें, क्योंकि अगर बाल्टी भरी हुई होगी तो आपको पता है कि एक बाल्टी आपको इस्तेमाल करनी है। लेकिन अगर आप टैप खोलेंगे और बाल्टी में चलता रहेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कितना पानी खर्च किया, कितना इस्तेमाल किया, कितना उपयोग किया, है ना। साथ ही साथ जैसे आप ब्रश कर रहे हैं तो आप नल का बंद रखिए, जब ज़रूरत हो तब खोलिए। घर में जब बर्तन धुल रहे हैं उस टाइम मांजते समय नल का बंद रखिए। बार बार फर्श धोने में की जगह पोछे का इस्तेमाल करिए। और बहुत अच्छे तरीके आप लोग खुद भी बता सकते हैं। जो इस्तेमाल पानी है और उसे हम पेड़ पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, डाल सकते हैं, तो उसे रीयूज़ करके हम पौधों को भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जल संरक्षण, वायु संरक्षण के लिए आप आग ना जलाएं, धुआं ना करें, केमिकल्स वगैरह जो फैक्ट्री से निकलते हैं, या कुछ आप लोगों के पास भी घर में जैसे हैं, अगर शेविंग क्रीम वगैरह होती है या डिओड्रेंट होते हैं, ये सब क्या करते हैं बेटा? वायु प्रदूषण फैलाते हैं। इनका कम से कम उपयोग ना ही उपयोग करें तो बेहतर है। और संसाधन आप लोगों के आसपास क्या है? छोटी दूरी के लिए या ज़्यादा चलना बेहतर है ना। पॉल्यूशन चेक होना चाहिए, सीएनजी यूज़ होनी चाहिए। पानी, जल, वायु, सूरज, है ना। आप लोगों के जो भी संसाधन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन संसाधनों को आप किस तरीके से हास होने से बचा सकते हैं या संरक्षण कर सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं बेटा, ये ज़रूर आप इसमें लिखिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वर्कशीट जो है वो अच्छे से समझ आ गई ही होगी। इनकेस अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप ये दोबारा से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, जो भी आपकी क्वेरी है। और बेटा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए आप जो बेल आइकन है उससे प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वर्कशीट आते ही आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। ऑल द बेस्ट बच्चों, एंड टेक केयर योरसेल्फ।